Good morning, students. Welcome to the class 4 social study. Today we will read chapter number 4, the northern fertile plain. The northern fertile plain. नॉर्थ एरिया के जो प्लेन एरिया हैं वो कैसे उपजाऊ हैं, वहाँ के उपजाऊ प्लेन एरिया के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, इन दिस लेसन In this lesson, you will learn about the location and extent of northern fertile plain. लोकेशन कैसे है, कहाँ कहाँ पे नॉर्दर्न एरिया है और कहाँ पे नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स एरिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे. द रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज. रिवर कहाँ से आती हैं और हिमालय में, वो पढ़ेंगे. द 3 रिवर बेसिन सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के बारे में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. To the south of the Himalayas, there lies a huge plain. जब आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो उसके साउदर्न एरिया के नीचे वहाँ पे क्या है, ह्यूज प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन एरिया है. कॉल्ड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. इस प्लेन एरिया में जो हिमालय के साउदर्न एरिया पे वहाँ पे है, स्थित है, वो उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल प्लेन कहते हैं. वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है. ठीक है. दिस ग्रेट प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. और ये पंजाब से लेकर आसाम, पंजाब के वेस्ट से लेकर आसाम के ईस्ट तक ये फैला हुआ है. ओके, नाउ इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत ही बड़े एरिया में और बहुत ही फर्टाइल, यहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है पूरे वर्ल्ड में. द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये कितना एरिया, कितने लंबा है, कितना इसकी लंबाई है, 2400 किलोमीटर्स. द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ आसाम लाइन इन दिस प्लेन. यहाँ पे ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ आसाम के भी कुछ पार्ट्स इस एरिया में आते हैं. ओके, नेम द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली टूवर्ड्स. अब देखिए दिल्ली के अगल बगल क्या है, यूपी है और मेरठ है, हरियाणा है, पंजाब है ना, मथुरा है. तो ये ईस्ट वेस्ट और इसके बारे में आपको यहाँ पे फिलअप करना है. ओके, now rivers which originate from the snow covered mountains flow through this plain. These rivers are perennial rivers. जो रिवर्स इस माउंटेन, जो नदियाँ इस माउंटेन से होकर, जो स्नो जो होता है, बर्फ़ जो पहाड़ जो होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है. तो जब बर्फ़ पिघलती है तो ये क्या होता है, नदी बनती है ना. धीरे धीरे वो अपना रास्ता बना के नदी पानी बन जाता है. तो दीज रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स. ये क्या होती है, बर्फ़ पिघल के जो नदियाँ बहती हैं वो पेरिनियल रिवर्स. दे हैव वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे पानी हमेशा इन नदियों में पूरे साल रहता है. व्हेन दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स, जब वो माउंटेन्स के नीचे बहती हैं, दे कैरी लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ रॉक्स एंड सैंड कॉल्ड सेंडिमेंट्स. ये जब नीचे पहाड़ों के नीचे बहती हैं तो वह पत्थर और सैंड, बालू लेकर अपने साथ बहती हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स गेट फ्लडेड, जब बारिश के मौसम में जब ये रिवर्स में बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है, तो सेंडिमेंट्स स्प्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स. जो ये सेंडिमेंट्स हैं ये रिवर के किनारे पे आके फैल जाते हैं. दिस फाइन फर्टाइल सॉइल कॉल्ड द एलुवियम. और ये जो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं इसको क्या कहते हैं, एलुवियम. इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो ये जो नदियाँ जहाँ जहाँ बहती हैं वहाँ पे अपने साथ ये सेंडिमेंट्स और फर्टाइल सॉइल लेके बहती हैं. और ये जहाँ इनका अपने नदियों के किनारे इनकी सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टिलिटी, बहुत ही उपजाऊ होती है. ओके,
The rivers Satluj, Ganga, Brahmaputra and their tributaries which flow which flow which flow and which flow through the northern fertile plain divide this plain into three river basins. A basin is a region drained by a river and its tributaries. The river Satluj, Ganga and Brahmaputra, ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन के लिए बहुत ही नॉर्थ से हिमालय पर्वत से निकलती हैं और ये बहुत ही फर्टाइल होती है. अ बेसिन इज अ रीजन ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. थ्री रिवर बेसिन्स आर, कौन कौन से रिवर्स बेसिन्स हैं? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन. ओके. द सतलज बेसिन. The western part of the northern fertile plain around the river Satluj is called the Satluj Basin. The western part of the northern fertile, जो western part है नॉर्थ एरिया का, western part plain fertile area है, उसको कहते, वो जो सतलज नदी के किनारे का एरिया है उसको कहते हैं सतलज बेसिन. दिस बेसिन इज वाटर्ड बाय रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द बीज. और ये ये जो नदियाँ हैं, ये जो नदी है वो सतलज नदी के किनारे के एरिया को कहते हैं. ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉल रिवर विच ज्वाइंस अ लार्ज रिवर. ट्रिब्यूटरी क्या कहलाती है? ये छोटे छोटे नदियों को मिलकर जो बड़ी नदियाँ बनती हैं उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. टू इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन दिस प्लेन आर, जो सतलज नदी के किनारे आके प्लेन जो स्टेट्स हैं वो हैं पंजाब और हरियाणा. दिस एरिया डज नॉट गेट रेनफॉल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, बारिश नहीं होती. द फार्मर्स हेयर डिपेंड मोस्टली. यहाँ के फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं? रिवर्स पे, रिवर नदियों पे, केनाल्स पे, ट्यूबवेल्स पे. ठीक है. फॉर इरिगेशन वहाँ पे सिंचाई करते हैं. वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द बेसिन. वीट जो है यहाँ का सबसे मेन क्रॉप होता है. गेहूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपज होती है. द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन द सतलज रिवर. जो भाखड़ा नांगल डैम है वो किस पे बिल्ट है? वो ये सतलज रिवर पे बिल्ड किया गया है. इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया. भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सबसे लार्जेस्ट डैम है पूरे इंडिया में. दिस डैम प्रोवाइड अस द वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हम यहाँ पे इरिगेशन के लिए बहुत फ़ायदे, यहाँ पे सिंचाई हम इस डैम से करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे विद्युत जो जल विद्युत जो है, जो पानी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, वो इस डैम में किया जाता है, इस डैम के हेल्प से किया जाता है. ओके. सम बिग सिटीज़ ऑफ दिस बेसिन आर. यहाँ पे कुछ इस बेसिन के कुछ बिग सिटीज़ कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना. चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अम्बाला, ये सब वेस्टर्न सतलज नदी के पास के वो सिटीज़ हैं. द गंगा बेसिन लाइज टू द The Ganga basin lies to the east of the Satluj basin. Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and the West Bengal lie in this basin. यहाँ पे जो गंगा बेसिन के पास कौन कौन सी जगह है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल lie in this basin. The Ganga and the Yamuna and their tributaries like Ghagra and the Gandak and Kosi flow through this basin. जो इस बेसिन के किनारे जो नदियाँ हैं, जो जगह हैं, वो जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा और यमुना. ठीक है. और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं?
ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी नदियों को मिलकर क्या कौन बना है, घाघरा और गंडक एंड द कोसी, ये छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदियाँ बनी हैं, गंगा और यमुना। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है इंडिया की। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री से ही गंगा कहाँ से निकली है, कहाँ से बनी है, गंगोत्री से निकलती है। विच इज़ ग्लेशियर इन, वो जो हिमनद है, जो ये हिमनद है, जो बर्फ़ जहाँ से पिघलती है वहाँ पे उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो वहाँ जहाँ से गंगा निकलती है उस जगह को गंगोत्री कहते हैं। द गंगा इज़ स्केर्ड रिवर, और यहाँ पे गंगा जो है बहुत ही पूजनीय नदी है, यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। ये लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट हरिद्वार एवरी ईयर टू टेक अ डिप इन द होली गंगा रिवर, यहाँ पे बहुत लाखों की संख्या में लोग तीर्थयात्री यहाँ आते हैं हरिद्वार में डुबकी लगाने, गंगा में डुबकी लगाने, ठीक है, तीर्थ स्थल है ये यहाँ पे हरिद्वार। द भागीरथी एंड द मंदाकिनी एंड द अलकनंदा आर द स्मॉल रिवर्स विच ज्वाइन द गंगा, जो गंगा की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो कौन सी जुड़ी हुई हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो मिलकर गंगा बनी हुई हैं, ठीक है। वाइल इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स बाई टाइम इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार इट बिकम्स वेरी बिग इन साइज, जब ये हरिद्वार में ऐसे तो ये छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बनती है, लेकिन जब ये हरिद्वार में आती हैं बह के एक साथ तो ये बहुत ही विशाल रूप में नदी का हो जाता है। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनदर ग्लेशियर, ये जो यमुना है वो दूसरे हिमालय के दूसरे हिमनद से ग्लेशियर से बहती है, उसको क्या कहते हैं, यमुनोत्री। यमुना नदी जहाँ से निकलती है उसको यमुनोत्री कहते हैं, और गंगा जहाँ से निकलती है उसको गंगोत्री कहते हैं। इट ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद, और यमुना नदी कहाँ आके मिलती है, गंगा से इलाहाबाद में मिलती है। द प्लेस वेयर दे मीट आर इज़ कॉल्ड द संगम, जहाँ ये नदियाँ यमुना और गंगा आके मिलती हैं इलाहाबाद में उस जगह को कहते हैं संगम, ठीक है। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेटू, ये सब डेक्कन प्लेटू से होकर बहती हैं, सच एज द चंबल, बेटवा, केन, ये सब जगह से रिवर यमुना बहती है होके, ओके। The famous Kumbh Mela is held at Allahabad and Haridwar about once in every 12 years। 12 साल में एक बार इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ मेला मनाया जाता है। When the Ganga reaches West Bengal, जब गंगा वेस्ट बंगाल में बहती है, it splits into two main branches, ये दो भागों में बढ़ जाती है। One of its branches, the Hooghly, flows through the city of कोलकाता, कोलकाता में जो नदी बहती है वो गंगा की पहली पार्ट होती है। द अदर ब्रांच, हुगली नदी जो है वो पहली ब्रांच है कोलकाता की में गंगा की, गंगा जो है वो दो भागों में जाके जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक गंगा हुगली में, और दूसरी जो ब्रांच इसकी बनती है वो पद्मा बनती है। फ्लोज थ्रू द बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में जाके बहती है, और कोलकाता में जो बहती है वो हुगली नदी है। बिफोर इट एंटर्स द सी, जब ये समुद्र में मिलने से पहले ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर स्लोज डाउन, जब वेस्ट बंगाल में जाती तो रिवर का बहाव जो होता है वो धीरे पतले कम और कम बहाव हो जाता है। एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेंटीमेंट्स रिड्यूसेस, और इसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स अपने साथ सैंड, रॉक और फर्टाइल सॉइल्स जो लेकर बहती थी उसकी क्षमता जो हो जाती है वो कम हो जाती है। इट स्टार्ट्स डिपोजिंग द सेंटीमेंट्स, फिर ये अपने मतलब वो वहाँ पे मतलब डिपोज जो होता है वहाँ पे मतलब डिपॉजिट नहीं कर पाती है सेंटीमेंट्स को, ठीक है। carrying
carrying because of this small island of sand are formed in the water. जब ये छोटे छोटे जब पानी से घिरे हुए जगहों को क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं, ठीक है. ऑफ सैंड आर फॉर्म्ड इन द वाटर. दिस ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड डेल्टास. जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए रहते हैं और एक तरफ उसका लैंड हिस्सा रहता है, उसको कहते हैं डेल्टास. दिस आइसलैंड डिवाइडेड द रिवर इनटू मैनी स्ट्रीम्स. जो ये जो है ये बहुत मतलब जो ये दीज आइसलैंड्स डिवाइडेड द रिवर. जो ये आइसलैंड छोटे छोटे जो तीन तरफ से पानी से घिरे रहते हैं और एक तरफ लैंड होती है, वो बहुत ही इसके स्ट्रीम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नोन एज द सुंदरबंस. और इसको जो ब्रह्मपुत्र में है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, और गंगा में जो डेल्टा बनता है उसको क्या कहते हैं, सुंदरबन. इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. वो क्या होता है, सुंदरबन जो है वो बहुत ही जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मतलब नदियों के किनारे नदियों में बना हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. These islands divide the largest in the world. Okay. Crops. The Ganga basin gets a lot of rain. The soil of this basin is very rich and fertile. यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही रिच और बहुत ही जैसे नहीं होती, उपजाऊ होती है. यहाँ की सॉइल जो होती है गंगा नदी के अगल बगल की जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत ही उपजाऊ होती. द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर राइस, सुगर केन, वीट एंड जूट. राइस, गन्ना और गेहूँ और ये सब होता है. Since this area produces a large quantity of food crops, गंगा बेसिन इज़ ऑफन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे खाने का प्याला है. जैसे मतलब होता है ना कि यहाँ पे हर चीज़ है. गंगा नदी के किनारे जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पे राइस, शुगर केन, वीट और जूट बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. तो इसको क्या कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं. यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो फूड होता है वो यहीं पे पैदा होता है. सबसे ज़्यादा खाने के लिए राइस, वीट, ये सब जूट और शुगर केन ये सब यहाँ गंगा किनारे जो ज़मीन है उसमें होती हैं. टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स इन दिस बेसिन. दे आर ओल्ड एंड वेल नोन सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता. ये सब सिटीज़ जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं. ओके. The Brahmaputra basin. This basins lies in Assam. ब्रह्मपुत्र की जो ये किनारे की जो जगह है वो असम. गुवाहाटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन दिस बेसिन. नदी के किनारे, इस नदी के किनारे कौन सी जगह है, असम, गुवाहाटी ये सब है. द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत से होके बहती है. ये कहाँ से आती है ये नदी, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से. वेयर इट इज़ कॉल्ड द सैंगपो एंड एंटर्स इंडिया. जब इस वहाँ पे क्या कहलाती है, इसको सैंगपो कहलाता है. और जब इंडिया में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कह जाता है. ठीक है. इट फ्लोज थ्रू अ नैरो वैली इन असम. ये पतली पतली जो वैली होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उसमें से होकर ये नदी बहती है. देन इट फ्लोज साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट. फिर ये ब्रह्मपुत्र होते हुए साउथ वेस्ट एरिया में बहते हुए ये सी में, समुद्र में जाके मिल जाती हैं. इट एंटर्स बांग्लादेश. और फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. एंड ज्वाइंस विद द ब्रांचेस ऑफ द गंगा. और फिर वहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जो गंगा नदी वहाँ पे बहती है बांग्लादेश में, वहाँ पे ये उसकी शाखाओं में जाके ब्रह्मपुत्र जुड़ जाती है. देयर इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस बेसिन. यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. इट मेक्स द रिवर ओवरफ्लो इन द बैंक्स. और यहाँ पे रिवर जो है ओवरफ्लो होती रहती है. यहाँ पे
बहाव बहुत ज़्यादा होता है इस नदियों में, ब्रह्मपुत्र में। तो टू द ब्लड फ्लड्स कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और यहाँ पे इस नदी के किनारे के एरिया में फ्लड बाढ़ हमेशा ज़्यादातर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है। दे ऑल्सो दे ऑल्सो मेक द सॉयल वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत, ब्रह्मपुत्र के किनारे की जो जो ज़मीनें हैं वो भी बहुत ही फर्टाइल होती हैं। चीफ क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट, राइस और जूट पैदा होते हैं। टी इज़ ग्रोन इन द हिल स्लोप्स, और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ के ऐसे स्लोप्स हैं, उसमें क्या होता है, हिल, वहाँ पे टी पैदा होता है। इंडिया इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स टी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? चाय। चाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ओके, द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया। The northern fertile plain is one of the most thickly populated area of the world। जो northern fertile area है वहाँ पे सबसे ज़्यादा population है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इधर आपका जो northern fertile area जिसके बारे में हम लोग आज पढ़े हैं, northern fertile area plains के बारे में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा population भी पाई जाती है। ओके, क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। फर्टाइल प्लेन क्या है? वहाँ पे सबसे बड़ा कितनी लंबाई है इसकी? 2400 किलोमीटर ये फर्टाइल एरिया पूरे ये इंडिया में फैला हुआ है मोस्ट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही उपजाऊ ज़मीनें पाई जाती हैं। द प्लेन इज़ ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना एंड देयर ट्रिब्यूट्स, जो प्लेन है वहाँ पे गंगा और यमुना और उस छोटी छोटी नदियाँ जो उसमें से मिलकर बहती हैं। दिस प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स, ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे तीन नदियाँ होके बहती हैं। पहली तो सतलज है, दूसरी गंगा है और तीसरी ब्रह्मपुत्र है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री इन द हिमालय पर्वत से जो गंगा निकलती है, उस जो जहाँ से निकलती है उसके मुख को गंगोत्री कहते हैं। ओके, द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनदर ग्लेशियर्स, और जो यमुना जहाँ हिमालय पर्वत से निकलती है उसके मुख को यमुनोत्री कहते हैं। ठीक है, द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र known as the Sundarban is the largest in the वर्ल्ड। जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, उसको क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं, जो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 4 द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स इज़, ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज वीडियो भेजूँगी और क्वेश्चन आंसर भी, तो आप इसको रीड करिएगा। जहाँ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आस्क कर लीजिएगा। ओके, now have a nice day, goodbye।